चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती। अगर आप जीवन में मुश्किल के आगे हार मान चुके हैं तो आज हम आपको एक ऐसे जीव से परिचित करवा रहे हैं जो अपनी हिम्मत और नजर की वजह से एक अलग ही पहचान रखता है। जैसे शेर को हम पशुओं का राजा मानते हैं, वैसे ही पक्षियों में बाज राजा होता है जो खुले आसमान में राज करता है। बाज आसमान के सबसे ऊंचाई में उड़ता है। इसके पंख 2 से 3 मीटर लंबा होता है जो अन्य पक्षियों से इसको अलग बनाता है। बाज के चोंच और नाखून ब्लेड के धार की तरह होता है। ये अपने वजन के 10 गुना भारी जीव को पकड़ के उड़ना चाहता है। बाज अपने आप को कोई पक्षियों के साथ नहीं जुड़ता है। जैसे दूसरे पक्षी एक गुट बना के उड़ता है, पर बाज अकेला उड़ना जानता है और अपने रफ्तार का मजा लेते हुए उड़ता रहता है। यह विशिष्ट गुण बाज को दूसरे पक्षियों से अलग बनाता है। पहले के समय में बाज के छवियों को राष्ट्रीय एवं जंग के प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इसके बहादुरी, रफ्तार और गौरव के वजह से बाज अपना शिकार खुद ढूंढता है और कोई भी परेशानियों का वो परवाह नहीं करता है। वो कहीं भी नहीं रुकता है इस वजह से कि शिकार उसके पास आएगा और वो तब शिकार करेगा। ये शिकार को अपने नाखून से जकड़ के उड़ जाता है। अगर कोई बड़ा शिकार होता है जिसको खुद मारने में हानि पहुंच सकता है, उस तरह के शिकार को वो ऊपर से फेंक देता है ताकि खुद व खुद वो शिकार मर जाए और खुद को हानि भी नहीं पहुंचे। सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस तूफान से सारे पक्षी डरते हैं, उस तूफान में बाज को उड़ना पसंद आता है, क्योंकि तब बाज को अपने आप से कोई जोर नहीं देना पड़ता है। वो तूफान ही उसको उड़ने में सहायता करता है और जिसके माध्यम से वो जितना ऊंचा चाहे वो उड़ सकता है। जीवन की मुश्किलें इंसान को कमजोर कर देती है। ये वो समय होता है जब जिंदगी का हर पल आपको भारी लगने लगता है और आप बस यही इंतजार करने लगते हैं कब आपका ये सफर समाप्त होगा। ठीक इसी प्रकार बाज के जीवन में भी ऐसा समय आता है। यह एक ऐसा पक्षी है जो एक ही जीवन में 2 बार जन्म लेता है। एक जब वो पैदा होता है और दूसरा जब वो वृद्धावस्था के मुकाम पर पहुंचकर यह निर्णय लेता है कि उसे जीवन जीना है या फिर अपने अंत समय की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर देना है। बाज तेज तर्रार पक्षी माना जाता है, लेकिन अपने जीवन में उसे भी एक ऐसे पड़ाव से गुजरना पड़ता है जब वह खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगता है। आपको बता दे कि बाज 70 से 100 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उसके कंधे बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं और उड़ान भरने में दिक्कत करते हैं। 40 की उम्र पार करते ही उसके पंजे मुड़ने लगते हैं और शिकार को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है। इसकी चोंच जो कभी बहुत तीखी और नुकीली होती है, वह भी मुड़ने लगती है। मोटे हो जाने की वजह से पंख भी शरीर के साथ चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक तरीके से उड़ भी नहीं पाता। ये वह समय होता है जब उसके पास 2 विकल्प मौजूद होता है। वो चुपचाप मृत्यु के आगोश में सो जाए या फिर दोबारा जीवन को अपनाकर फिर से खुले आसमान में उड़ने लगे। मृत्यु का इंतजार करना आसान हो सकता है, लेकिन फिर से जीवन जीने के लिए जिस दर्दनाक प्रक्रिया से होकर उसे गुजरना होगा, वो करीब 5 महीने लंबी प्रक्रिया है। बाज हार नहीं मानता। वो जीवन की खोज में एक बड़ी और ऊंची चट्टान पर जाकर पहुंचता है। उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर वह वहीं घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देता है। वो उस ऊंची और बड़ी चट्टान पर दिन रात अपनी चोंच मारता रहता है। वो तब तक अपनी चोंच मारता रहता है जब तक कि वो चोंच टूट ना जाए। चोंच टूट जाने के बाद वह अपने पंजों को तोड़ता है और फिर खुद अपने पंख को नोच कर फेंक देता है। इस प्रक्रिया के बाद बाज का शरीर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब दोबारा पहले जैसे स्वास्थ्य अवस्था में पहुंचने के लिए उसे 5 महीने का इंतजार करना होता है। इस 5 महीने वह दर्द में काटता है, बस इस उम्मीद के सहारे कि समय बीतते ही वो फिर से अपनी खुशियाँ, अपना हिम्मत वापस पा लेगा। वह फिर से उठ सकेगा, वह फिर से शिकार कर सकेगा। इस प्रक्रिया के बाद आने वाले 30 साल और जीवित रहता है, लेकिन आने वाले 30 साल की खुशियाँ हासिल करने के लिए उसे बेहद कड़े और कष्टदायी इम्तिहान से होकर गुजरना पड़ता है। खुशियाँ हासिल करने के लिए कभी कभी आपको बहुत बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है, कभी कभी अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन यकीन रखिए हौसले के आगे मंजिल जरूर मिलती है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने मूल्यवान समय देके यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।